ओम साईं राम। अध्याय 33। भजन मंडली पर बाबा की अनूठी कृपा। यह बात 1916 के आसपास की है। एक मद्रासी भजन मंडली काशी की ओर जा रही थी। उस मंडली में एक पुरुष, उसकी स्त्री, पुत्री और साली थी। मार्ग में कहीं उनको सुनने में आया कि अहमदनगर के कोपर गांव तालुका के शिरडी गांव में श्री साईं बाबा के नाम के एक महान संत रहते हैं और जो बहुत ही दयालु और पहुँचे हुए हैं। वे उदार हृदय और अहम तुक कृपा सिंधु हैं। वे प्रतिदिन अपने भक्तों को रुपया बांटा करते हैं। मंडली बहुत सुंदर भजन और गायन करती थी, परंतु भीतर दे तो द्रव्य उपार्जन ही था। मंडली में 3 व्यक्ति तो बड़े ही लालची थे। केवल स्त्री का ही स्वभाव उन लोगों से सर्वथा भिन्न था। उसके हृदय में बाबा के प्रति श्रद्धा और आदर था। एक बार जब दोपहर की आरती हो रही थी, तभी उस स्त्री की भक्ति और विश्वास देखकर बाबा ने उसे उसके इष्ट रूप में दर्शन दिया। अपने इष्ट का दर्शन पाकर वह द्रवित हो गई और उसका कंठ रुद्ध हो गया और आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। तभी प्रेम उन्मत्त होकर वह ताली बजाने लगी। उसको इस प्रकार आनंदित देख लोगों को कौतूहल तो होने लगा, परंतु कारण किसी को भी ज्ञात नहीं हो रहा था। दोपहर के पश्चात उसने यह बात अपने पति को बताई। बाबा के श्री राम स्वरूप में उसे कैसे दर्शन हुए इत्यादि उसने सब बताया। पति ने सोचा कि मेरी स्त्री बहुत ही भोली और भावुक है, अतः इसे राम का दर्शन होना एक मानसिक विकार के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उसने ऐसा कहकर उसकी उपेक्षा कर दी और कहीं यह भी संभव हो सकता है कि केवल तुम्हें ही बाबा राम के रूप में देखें और अन्य लोगों को सदैव की भांति ही। स्त्री ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि उसे राम के दर्शन जिस प्रकार उस समय हुए थे वैसे ही अब भी हो रहे थे। उसका मन शांत, स्थिर और संतृप्त हो चुका था। एक दिन रात्रि में उसके पति को एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि एक बड़े शहर में पुलिस ने गिरफ्तार करके रस्सी से बांधकर उसे कारावास में डाल दिया है। फिर उसने देखा कि बाबा शांत मुद्रा में सींचों के बाहर उसके समीप खड़े हैं। उन्हें अपने समीप देखकर वह गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि आपकी कीर्ति ही सुनकर मैं आपके श्री चरणों में आया हूँ, फिर आपके इतने निकट होते हुए मेरे ऊपर यह विपदा क्यों? तब वे बोले, तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य में भुगतना चाहिए। वह पुनः बोला कि इस जीवन में मुझे ऐसे कर्म की स्मृति नहीं जिसके कारण मुझे ये दुर्दिन देखने को मिला। बाबा ने कहा, यदि इस जन्म में नहीं तो गत जन्म में अवश्य कोई बुरा कर्म किया होगा। तब वह कहने लगा, मुझे तो अपने गत जन्म की कोई स्मृति नहीं, परंतु यदि एक बार मान भी लूँ कि कोई बुरा कर्म किया भी होगा तो आपके यहाँ होते हुए तो उसे भस्म ही हो जाना चाहिए। बाबा ने पूछा कि क्या तुम्हारा सचमुच ऐसा दृढ़ विश्वास है? उसने कहा हाँ। तब बाबा ने उसने अपनी आंखें बंद करने को कहा। तब उसने आंखें बंद की तो किसी भारी वस्तु के गिरने का आहट सुनाई दी और आंखें खोलने पर उसने अपने आप को कारावास से मुक्त पाया। पुलिस वाला नीचे गिरा पड़ा था और उसके शरीर से रक्त प्रवाहित हो रहा था। यह देखकर वह अत्यंत भयभीत दृष्टि से बाबा की ओर देखने लगा। तब बाबा बोले कि बच्चू, अब तुम्हारी अच्छी तरह खबर ली जाएगी। पुलिस अधिकारी अभी आएंगे और तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। तब वह गिड़गिड़ाकर कहने लगा कि आपके अतिरिक्त मेरी रक्षा और कौन कर सकता है? मुझे तो एकमात्र आपका ही सहारा है भगवान। तब बाबा ने फिर उससे आंखें बंद करने को कहा। आंखें खोलने पर उसने देखा कि वह पूर्णतः मुक्त होकर सिंचों के बाहर खड़ा है, तो बाबा भी उसके समीप ही खड़े हो गए। तब वह बाबा के श्री चरणों पर गिर पड़ा और बाबा ने पूछा कि मुझे बताओ कि तुम्हारे इस नमस्कार में और पिछले नमस्कार में किस प्रकार की भिन्नता है या नहीं। इसका उत्तर अच्छी तरह सोच कर दो। वह बोला कि आकाश और पाताल में जो अंतर है वही अंतर मेरे पहले और इस नमस्कार में है। मेरे पूर्व नमस्कार तो केवल धन प्राप्ति की आशा से ही थे, परंतु यह नमस्कार मैंने आपको ईश्वर जानकर ही किया है। पहले मेरी धारणा ऐसी थी कि यवन होने के नाते आप हिंदुओं का धर्म नष्ट कर रहे हैं। बाबा ने पूछा, क्या तुम्हारा यवन पीरों में विश्वास नहीं? प्रत्युत्तर में उसने कहा, जी नहीं। तब वे फिर पूछने लगे, क्या तुम्हारे घर में पंजा नहीं? क्या तुम ताबूत की पूजा नहीं करते? तुम्हारे घर में अभी भी एक काड़ बीबी नामक देवी है जिसके सामने तुम विवाह तथा अन्य धार्मिक अवसरों पर कृपा की भीख मांगते हो। अंत में जब उसने स्वीकार कर लिया तो वे बोले कि इससे अधिक तुम्हें और क्या प्रमाण चाहिए? तब उनके मन में अपने गुरु श्री रामदास के दर्शन की इच्छा हुई। बाबा ने ज्यों ही उससे पीछे घूमने को कहा, उसने देखा श्री रामदास स्वामी उसके सामने खड़े और जैसे ही वे उनकी श्री चरणों में गिरने को तत्पर हुआ, वह तुरंत अदृश्य हो गए। तब वह बाबा से कहने लगा, आप तो वृद्ध प्रतीत होते हैं, क्या आपको अपनी आयु विदित है? बाबा ने पूछा, तुम क्या कहते हो, मैं बूढ़ा हूँ? थोड़ी दूर मेरे साथ दौड़ कर तो देखो। ऐसा कहकर बाबा दौड़ने लगे। वह भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दौड़ने से पैरों
द्वारा जो धूल उड़ी उसमें बाबा लुप्त हो गए और तभी उसकी नींद भी खुल गई। जागने पर वह गंभीरतापूर्वक इस स्वप्न पर विचार करने लगा। उसकी मानसिक प्रवृत्ति में अब पूर्णतः परिवर्तन हो गया। अब उसे बाबा की महानता विदित हो चुकी थी। उसकी लोभी तथा शंकालु वृत्ति लुप्त हो गई और हृदय में बाबा के चरणों के प्रति सच्ची भक्ति उमड़ पड़ी। दूसरे दिन जब सब लोग मस्जिद में आरती के निमित्त एकत्रित हुए तब बाबा ने उसे प्रसाद में लगभग 2 रुपये की मिठाई और 2 रुपये नगद अपने पास से देकर आशीर्वाद दिया। उसे कुछ दिन और रोककर उसे आशीष देते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें बहुत देगा और अब सब अच्छा ही होगा। बाबा ने उसे अधिक द्रव्य की प्राप्ति तो नहीं परंतु उसकी कृपा से उसे अवश्य प्राप्त हो गई, जिससे उसका बहुत ही कल्याण हुआ। मार्ग में उसे यथेष्ट द्रव्य प्राप्त हुआ और उसकी यात्रा बहुत ही सफल रही। अगला पहरा, बाबा की कृपा हो तो ग्रह क्या बिगाड़ सकते हैं। बम्बई के निकट बांद्रा में एक तेंदुलकर परिवार रहता था जो बाबा का परम भक्त था। श्रीयुत रघुनाथ तेंदुलकर ने मराठी भाषा में श्री साईनाथ भजनमाला नामक एक पुस्तक भी लिखी है जिसमें लगभग 800 अभंग और पदों का समावेश तथा बाबा की लीलाओं का वर्णन किया गया है। यह बाबा के भक्तों को पढ़ने योग्य पुस्तक है। इसका ज्येष्ठ पुत्र बाबू डॉक्टरी परीक्षा में बैठने के लिए अनवरत प्रयास कर रहा था। उसने कई ज्योतिषियों को अपनी जन्म कुंडली दिखाई परंतु सभी ने बताया कि इस वर्ष उसके ग्रह उत्तम नहीं है, परंतु अगले वर्ष परीक्षा में बैठने से उसे अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इससे उसे बड़ी निराशा हुई और वह अशांत हो गया। थोड़ी दिनों के बाद उसने अपने पुत्र की निराशा और अशांति की बात भी बाबा से कही। उसके पुत्र को कुछ दिनों के पश्चात ही परीक्षा में बैठना था। बाबा कहने लगे कि अपने पुत्र से कहो कि मुझ पर विश्वास रखे, सब भविष्य कथन तथा ज्योतिषियों द्वारा बनाई कुंडलियों को एक कोने में फेंक दें और अपना अभ्यास क्रम चालू रख शांति चित्त से परीक्षा में बैठें। वह अवश्य इस वर्ष उत्तीर्ण हो जाएगा। उससे कहो कि निराश होने की कोई बात नहीं। माँ ने घर आकर बाबा का संदेश पुत्र को सुना दिया। उसने घोर परिश्रम किया और परीक्षा में बैठ गया। अब पर्चों के जवाब उसने बहुत अच्छे लिखे परंतु फिर भी संशयग्रस्त होकर उसने सोचा संभव है उत्तीर्ण होने योग्य अंक मुझे प्राप्त नहीं हो सके, इसलिए उसने मौखिक परीक्षा में बैठने का विचार त्याग दिया। परीक्षक तो उसके पीछे ही लगा था। उसने एक विद्यार्थी द्वारा सूचना भेजी कि उसने लिखित परीक्षा भी में उत्तीर्ण लायक अंक प्राप्त कर लिए हैं, अब उसे मौखिक परीक्षा में अवश्य ही बैठना चाहिए। इस प्रकार प्रोत्साहन पाकर वह उसमें बैठ गया और दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गया। इस वर्ष उसकी ग्रह दशा विपरीत होते हुए भी बाबा की कृपा से सफलता पाई। यहाँ केवल इतनी सी बात ध्यान देने योग्य है कि कष्ट और संशय की उत्पत्ति अंत में दृढ़ विश्वास में परिणत हो जाती है। जैसी भी वो परीक्षा तो होती है परंतु यदि हम बाबा पर दृढ़ विश्वास और श्रद्धा रखकर प्रयत्न करते रहें तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। अगला पहरा, हाटे की वल्लभ पापड़ी। कैप्टन हाटे बाबा के परम भक्त वे बीकानेर के रहने वाले थे। एक बार स्वप्न में बाबा ने उनसे पूछा, तुम मुझे क्यों भूल बैठे। श्री हाटे ने उनके श्री चरणों में लिपट कर कहा, यदि बालक अपनी माँ को भूल जाए तो क्या वह जीवित रह सकता है। इतना कहकर श्री हाटे शीघ्र बगीचे में जाकर वल्लभ पापड़ी तोड़ लाए और एक थाली में सीधा सूखी भिक्षा तथा दक्षिणा रखकर बाबा को भेंट करने आए। इसी समय उनकी आंखें खुल गई और उन्हें लगा यह तो एक स्वप्न था। फिर भी वे सब वस्तुएं जो उन्होंने स्वप्न में देखी थी बाबा के पास शिरडी भेजने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के पश्चात वे ग्वालियर आए और वहां से अपने मित्र को 12 रुपये का मनी ऑर्डर देकर पत्र में लिख भेजा तो 2 रुपये से सीधा की सामग्री और वल्लभ पापड़ी आदि मोल लेकर तथा 10 रुपये दक्षिणा स्वरूप रखकर मेरी ओर से बाबा को भेंट दे देना। उनके मित्र ने शिरडी आकर सब वस्तुएं तो संग्रह कर ली परंतु वल्लभ पापड़ी प्राप्त करने में अत्यंत कठिनाई हुई। थोड़ी देर के पश्चात ही उन्होंने एक स्त्री को सिर पर टोकरी रखे आते देखा। टोकरी में वल्लभ पापड़ी के अतिरिक्त कुछ भी न था। तब उन्होंने वल्लभ पापड़ी खरीदकर सब एकत्रित वस्तुएं लेकर मस्जिद में जाकर श्री हाटे की ओर से बाबा को भेंट कर दी। दूसरे दिन श्री निमाणकर ने अपना नैवेद्य तैयार कर बाबा को भोजन कराया। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य था कि बाबा ने भोजन में केवल वल्लभ पापड़ी ही खाई है और अन्य वस्तुओं को स्पर्श तक नहीं किया। उनके मित्र द्वारा जब इस समाचार का पता कैप्टन हाटे को पता चला तो वे गदगद हो गए और उनके हर्ष की सीमा न रही। हाटे का रुपया हाटे को। एक बार हाटे ने विचार किया कि बाबा के पवित्र कर कमलों द्वारा स्पर्शित 1 रुपया लाकर अपने घर में अवश्य ही रखना चाहिए। अचानक ही उनकी भेंट अपने मित्र से हो गई जो शिरडी जा रहे थे। उनके साथ श्री हाटे ने 1 रुपया भेज दिया। शिरडी पहुंचने पर बाबा को यथायोग्य प्रणाम करने के पश्चात उसने कैप्टन हाटे का रुपया अर्पण कर दिया जिसे वह हाथ में रखकर गौर से देखने लगे। उन्होंने उसका अंकित चित्र ऊपर की ओर कर अंगूठे पर रख खनखनाया और अपने हाथ में लेकर देखने लगे। फिर वे उनके मित्र से कहने लगी कि उदी सहित यह रुपया अपने मित्र को
लौटा देना, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। उनसे कहना कि वह अनंत पूर्वक रहे। मित्र ने ग्वालियर आकर वह रुपया हाटे को देखकर वहाँ जो कुछ हुआ था वह सब कुछ उन्हें सुनाया, जिसे सुनकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए। साईं की लीला साईं ही जाने। वारमन नावेकर की साईं चरणों में प्रीति थी। एक बार वे एक ऐसी मुद्रा में आए जिसके एक और राम लक्ष्मण और सीता और दूसरी ओर करबुर मुद्रा में हनुमान जी का चित्र अंकित था। उन्होंने वह मुद्रा बाबा को उस अभिप्राय से भेंट की कि वे इसे अपने कर स्पर्श से पवित्र करके उदी सहित लौटा दे, परंतु उन्होंने यह तुरंत अपनी जेब में रख लिया। श्यामा ने वामन राव की इच्छा बताकर उनसे मुद्रा वापस करने का अनुरोध किया। तब वे वामन राव के सामने ही कहने लगी, यह भला उनको क्यों लौटाई जाए, इसे तो मैं अपने पास ही रखना चाहिए। यदि वे इसके बदले में 25 रुपये देना स्वीकार करें तो मैं इसे लौटा दूँ। यह मुद्रा वापस लाने के लिए श्री वामन राव ने 25 रुपये एकत्रित करके उन्हें भेंट किए। तब बाबा कहने लगे, इस मुद्रा का मूल्य तो 25 रुपये से कहीं अधिक है। श्यामा, तुम इसे अपने भंडार में जमा करके अपने देवालय में प्रतिष्ठित कर इसका नित्य पूजन करो। इस संदर्भ से कोई भी बाबा से पूछने का साहस न जुटा सका। इति अध्याय 33। ओम साई राम।